अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो कंट्रोवर्सी चली और उसके बाद जिस तरह आईसीसी ने फ़ैसला दिया बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, उसकी जगह स्कॉटलैंड को जो है वो शामिल किया। अब पूरी दुनिया क्रिकेट की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान के जो फ़ैसले पे जो है वो मुनहसर हैं। और पाकिस्तान इंडिया के लिए अब जो है वो एक किस्म की गले की हड्डी बना हुआ है। और समझ लें कि अब इंडियन मीडिया जो वो एक अगर अदर एंड अब देखें तो एक तरलों पे आया हुआ है। और पूरे जो वर्ल्ड कप की जी जो रौनकें हैं वो पाकिस्तान के बिना कुछ भी नहीं है। और ये सब भारतीय मीडिया, उनकी गवर्नमेंट और सबको इस चीज़ का पता है। तो इसी चीज़ को लेकर अब भारतीय मीडिया के जो एनालिसिस है वो क्या कह रहे हैं, तो चलिए वीडियो देखते हैं। देखिए, मुझे उम्मीद थी कि पाकिस्तान कुछ तो करे। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के पास मौका है। सीधी सी बात है, पाकिस्तान के पास मौका है। एक डिप्लोमेटिक रीजन है, पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट दोनों आवाम के बीच एक दूसरे को ये बताने का कि हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी शायद वर्ल्ड क्रिकेट में भी इंतजार कर रहे थे कि कब वो मौका आएगा जहां पर मैं अपनी पैठ बना सकता हूं। तो आज उन्होंने थ्रेट किया है, आज उन्होंने कई बातें बोली। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि जी अगर आईसीसी 21वीं टीम को रख सकता है तो 22वीं की भी तैयारी कर दें। 22वीं आई थिंक युगांडा है। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, और वो खुद आईसीसी बोर्ड के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि उस आईसीसी बोर्ड मीटिंग में इतना कुछ हुआ जो मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बुरा हुआ बांग्लादेश के साथ। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान मसले के साथ इसको इक्वेट किया कि वहां पर अगर इंडिया पाकिस्तान का हाइब्रिड का फॉर्मूला हो गया था तो यहाँ पर बांग्लादेश, उन्होंने कई बातें बोली और बड़ी बात उन्होंने बोली, हम इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, वो आके फैसला ले कि हमने जाना है या नहीं जाना है। बांग्लादेश आई थिंक कार्ड्स अपने ना गलत खेले थे, मुझे ये लगा। बांग्लादेश का एक रीजन था, बांग्लादेश अगर अपने कार्ड सही खेलता तो हो सकता है उनकी कुछ बातें मान ली जा सकती। बांग्लादेश ने बाइकॉट पूरा हो गया जिसका और फाइनल हो गया वो, और उसकी जगह आईसीसी ने स्कॉटलैंड को जगह दे दी है कि स्कॉटलैंड की टीम बांग्लादेश की जगह वर्ल्ड कप में भाग लेगी। इसके साथ पाकिस्तान में भी काफी गहमा गहमी है इस टाइम, और वहां पर भी मीटिंग चल रही है कि क्या हमें भी इसको बाइकॉट करना होगा, क्या इस किस्म की चीजें चल रही हैं इस टाइम। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में काफी, जिसे क्या कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट है बिल्कुल, कि दो दो कंट्री और बाहर हो जाते हैं। हालांकि अभी तक पाकिस्तान के इस बयान ने फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ है, लेकिन खलबली मची हुई है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के प्रति सॉलिडारिटी दिखाते हुए शायद वो एब्सटेन कर जाए और खेलने से मना कर दे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने जो है वो इस वर्ल्ड कप को जो है वो आसमान और समंदर ज़मीन के दरमियान हवा में लटका दिया है। और जिसकी वजह से जो बीसीसीआई और भारतीय मीडिया वो इस चीज़ को लेकर हाइप क्रिएट कर रहा है। और नज़र ये आ रहा है कि अगर ये पाकिस्तान इनकेस अगर वो वर्ल्ड कप से आउट होने का फैसला लेता तो एक बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन जो है वो इंडिया के लिए और आईसीसी के लिए वो एक सिचुएशन बन जाएगी जिसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए आपको पता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स और उसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स के जो लॉसेस हैं, रेवेन्यू जो जनरेट होना था, वो सारे जो हैं वो एक बहुत लंबा जो है एक वो प्रोसीजर होना शुरू हो जाना है। तो पाकिस्तान की सरकार अगर बोर्ड को ऑर्डर देती है कि वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेना है, तो पाकिस्तान अपने आप खुद को बाहर कर लेगा। डिपेंड करेगा कि सरकार क्या फैसला करती है। लेकिन दो बड़े देशों के द्वारा अगर वर्ल्ड कप का बाइकॉट हो जाता है, एक हो गया अभी, तो टूर्नामेंट की तैयारियों में एक बड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है। और शायद आईसीसी को भी एक क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने का फैसला अगर पुल आउट करता है तो आईसीसी को वेटिंग लिस्ट में अपनी टीम के साथ तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान ने जो है इसमें सिंपल सा जो है वो एक अपना एक मौक़िफ़ रखा कि अगर जिस तरह पाकिस्तान को इंडिया को जो है वो एक हाइब्रिड मॉडल के तौर पर उनको सिक्योरिटी रिलेटेड जो है वो उनको एक फैसिलिटी दी गई। उसके बाद पाकिस्तान भी उस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाया। तो अगर बांग्लादेश ने भी अगर उसके सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई मसले मसाइल थे तो उनको भी सुना जाना चाहिए था, उनको भी एक ऑप्शनल वो वेन्यू जो है वो देना चाहिए था। उसके अलावा पाकिस्तान को तो कोई ऐसा नहीं, हालांकि पाकिस्तान तो वो जो वर्ल्ड कप है वो खेल रहा है। उस वक्त उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी थोड़ी भूल दी हुई थी कि चल यार कोई नहीं, हम कर देंगे। आई थिंक आज अगर बांग्लादेश को बाहर निकाला गया है
तो ऐसा नहीं हो सकता कि मोहसिन नकवी एक प्रेस मीट कर रहे हो और उनसे पूछा जाए और वो ये कहें कि आईसीसी ने जो फैसला लिया सही फैसला लिया। आपको इस तरह से भी समझना होगा ना। पहले मैं आपको कहता रहा कि चलो 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 लड़ते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं वो कह सकते थे कि जी देखिए क्रिकेट के नियम जैसे हैं वैसे हो। ही हैड टू से व्हाट ही हैज, क्योंकि हम एक चीज बोल रहे हैं, मोहसिन नकवी सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं, वो उस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्टर है। सो ही नोज व्हाट ही इज सेइंग। एट द सेम टाइम मुझे ये भी याद है एशिया कप के दौरान उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट कर देगा। वो एंडी पाइक्रॉफ्ट और बाकी सारी चीजें। एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाओगे मैच रेफरी को तो पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा जी। पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा। क्या हुआ? एंडी पाइक्रॉफ्ट तो रहे ना मैच रेफरी थे, फाइनल मैच रेफरी थे, और इन्होंने आके एक दिन ब्लैकमेल किया, रैंसम पे रखा, जो कि गलत बात थी, ऐसा होता नहीं आमतौर पर अमूमन, और वो मैच लेट शुरू हुआ। यही चीज़ तो पाकिस्तान को गिला है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी करने का मकसद ही एक ही है कि जो आईसीसी पे जो एक इजारतदारी है पाकिस्तान जो इंडिया की, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की बुनियादों के ऊपर है। और जितने भी फ़ैसले हैं वो उनको फ़ैसले की बुनियाद पर नहीं बल्कि असूल और जो रूल्स हैं उनके तहत वो करना चाहिए। अगर ये जिस तरह बता रहे हैं कि वो फैसला वो उनके हक में नहीं गया, तो फिर इसका मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। तो पाकिस्तान इसीलिए इन चीज़ों को वो हाईलाइट करता है और एक पोजीशन के तौर पे सामने आता है। क्या जैसे जैसे टूर्नामेंट हो गया, मुझे लगता है कि अगर इस ढंग से चीजें पूरी तरह से क्या कहते हैं कि आगे बढ़ती रही तो पूरा वर्ल्ड कप ही खतरे में आ जाएगा। शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आईसीसी ने थोड़ी गलती की है इसके अंदर, कि थोड़ा सा कंसिडरेट होना चाहिए था उनको भी। लेकिन बहुत सारी चीजें बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हो रही हैं और देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल इसके अंदर बातचीत होती भारत और बांग्लादेश के बीच में, पॉलिटिकल लेवल पे कुछ लीडर्स लोग अगर आपसे बात करते तो कुछ बात बन सकती थी। लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे जो वैक्यूम था उसने चीजों को और ज्यादा एग्रेवेट कर दिया और खराब कर दिया। और इस ढंग से अगर क्या कहते हैं, दो मेजर टीमें, एक तो चली गई है, दूसरी भी अगर चली जाएगी तो पूरा उसका जो वर्ल्ड कप का रोमांस है वो डायल्यूट हो जाता है। और स्पोर्ट्स के लिए तो खास तौर से काफी अनफॉर्चुनेट है। मैं पर्सनली फील करता हूं कि इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट एज फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न्ड, क्योंकि बायकॉट बाय एनी नेशन इज रिफ्लेक्टिंग वेरी बैड ऑन द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितनी भी स्पोर्ट्स यूनिट्स हैं उसमें पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल इस पे ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। किसी मुल्क का किसी उसमें असरअंदाज नहीं होना चाहिए। और यही कुछ तो होता है और अभी भी इसका ये आप कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है आपको इसी वर्ल्ड कप में। क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं सालों साल मेहनत करते हैं, फॉर्म में आते हैं और एक जिंदगी में सपना होता है वर्ल्ड कप खेलने का। अब वो सपना अगर टूट जाए वर्ल्ड कप में खेलने का तो आप सोचिए, जैसे कि कई बार ओलंपिक के बायकॉट हुए थे, अमेरिकन ग्रुप ने बायकॉट किया था मॉस्को ओलंपिक्स, और फिर उसके बाद ये वही ऑफिशियल है बाय द वे। आप जितने मर्जी समझदार हो, जितने मर्जी पावरफुल हो, सब कुछ हो, और मैं जानता हूं कि जो वर्ल्ड क्रिकेट है, वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया ऑब्वियसली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाकिस्तान को हर वक्त ये लगेगा ही लगेगा कि हमें वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। आई कैन अंडरस्टैंड, बट यार ये नहीं हो सकता कि आप एक ट्रॉफी लेके भाग जाए। आज वो इंसान, अब आई एम सॉरी टू से दिस, पाकिस्तान के लोग अगर सुन रहे हो, उनकी कई अच्छाइयां होंगी मोहसिन नकवी की। सबसे बड़ी उन्होंने जो आई थिंक क्वालिटी दिखाई थी पाकिस्तान के लिए वो थी चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे जब आई थिंक हर किसी ने ये मान लिया था कि पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्होंने कम से कम जो अपने डैमेजेस थे उनको मिनिमाइज किया। उन्होंने इंडिया के साथ एक फॉर्मूला साइन किया। इंडिया ने कहा ठीक है हम भी हाइब्रिड, आप भी हाइब्रिड। आई थिंक ये उनकी एक कामयाबी थी। ऑपरेशन से दूर का भी उन्होंने हवाला दिया। देखिए मैं फिर वही कहता हूँ, जो इंसान एक मुल्क का होम मिनिस्टर हो, इंटीरियर मिनिस्टर हो, और अपने मुल्क में बैठ के यार उस ऑडियंस को केटर करेगा, आपको ये मानना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी वाला वो झगड़ा कर रहा था, जब झगड़ा शुरू हुआ था, आज इंडिया में हम लोगों ने शायद ये मान लिया था कि यार ये कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्होंने बहुत बातें की थी, मैं जानता हूँ, डींगे बहुत मारी थी कि इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा, हमें कोई परवाह नहीं है। वो सब जानते थे कि यार ये कहने की बातें हैं। प्लेयर्स की जो तैयारियां होती हैं, जो बेचारे 4-4 साल में एक बार तैयारी करते, तो आप उनके दिल पर जो बिजली गिरती है उसके बारे में क्या कहा जाए।
लेकिन जो भी है एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है, मैं ये समझना चाहता हूँ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन तभी मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जी, बिल्कुल आईसीसी को इस फैसले से पहले एक दफ़ा फिर जो है वो गौर-व-होश करना चाहिए। और दूसरा ये है कि वाक़ई इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि शायकीन क्रिकेट के लिए ये एक बहुत ही परेशान-कुन सूरत-ए-हाल है कि अगर पाकिस्तान भी अगर इनकार कर देता है तो फिर इस वर्ल्ड कप का जो मज़ा है वो सारा किरकिरा हो जाएगा। क्रिकेट के लिए भी अनफॉर्चुनेट है और क्रिकेटिंग स्पिरिट के लिए भी अनफॉर्चुनेट। देखो मैं ना, सिंपल सी बात है, कन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि क्रिकेट का गेम कितना बड़ा है, इतने से तो मुल्क खेलते हैं यार, इतने से मुल्क खेलते हैं, इतने से उनमें भी जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं वो इतने से रह गए हैं, इतने से रह गए हैं। और बाकी सिर्फ क्योंकि आप आईसीसी के एक मेंबर बोर्ड हो, आपका हक नहीं बनता कि क्रिकेट आपकी विरासत हो। अगर जिस मैं तो ये कहता हूँ ना कि आपकी क्या यार, आप इतने साल से हो, मीन एनीथिंग, आपकी टीमें क्या लेके आती है टेबल पर, वो भी तो बात होती है ना। अगेन रेवेन्यू, ये पैसा वैसा, उस चीज से मत भी देखें आप, बट इतना भी नहीं है यार कि मतलब आपने अजीब कुछ नहीं करना और शोर डालना। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हुआ, बांग्लादेश की तो पूरी सरकार थी ना, जैसे पाकिस्तान की सरकार उनके साथ है, क्या हुआ? अल्टीमेटली वो अकड़ थी, उनकी जिद थी। मुझे तो लगता है कि बांग्लादेश जब अब उठेगा बैठेगा, स्पॉइल्स ऑफ द वॉर देखेगा, यानी कि बांग्लादेश को जिस दिन होश आएगी, बांग्लादेश के लोगों को जिस दिन होश आएगी, उन्हें ये समझ आएगी हमने गलती कर ली। हमने गलती नहीं कर दी, उन्होंने गलती नहीं कर दी, उनको उल्टा पाठ पढ़ाया गया। उनको आज भी ये बताया गया होगा कि मुल्क की जीत हुई है। क्यों? क्योंकि हमने मतलब क्रिकेट की कुर्बानी कर दी। बाय द वे, वो कुर्बानी करने नहीं गए थे, किसी स्टेज पर बांग्लादेश ने सोचा नहीं था कि ये कुर्बानी हो जाएगी। वही समझ कम थी, उनको लगा हम अड़ गए हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि हम बाहर हो गए। जी, बिल्कुल भी नहीं ऐसा था। और जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो है एक असूली मौक़िफ़ अपनाया और उसको रिक्वेस्ट की कि हमें एक अदर वेन्यू पे जो है वो मौका दिया जाए सिक्योरिटी थ्रेट्स की बिना पर, और जो उनके मसले मसाइल चल रहे थे। तो उनको वो सुना नहीं गया, बल्कि उल्टा बदमाशी के साथ उनको ज़ोर ज़बरदस्ती उनको कहा गया कि भाई आपने खेलना है तो खेलो इंडिया आकर, वरना आपने को टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वही बदमाशी वो दिखा दी फिर बीसीसीआई ने और मोदी जो है सरकार ने। तो यही इन चीज़ों को लेकर वो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के आगे वो अपना मौक़िफ़ बयान किए हुए हैं। वीडियो आपने देखी, यकीनन आपको ज़रूर मज़ा आया होगा और अपनी इस सारे मामले में जो है नाज़रीन अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।